बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। चिकन ये सारा गोश्त वगैरह धो लिया है। अब इसको लेके जा रही हूँ कीमा बनवाने के लिए, क्योंकि कोई बच्चा तो मेरे काबू आ नहीं रहा। कोई सो रहा है, कोई चला गया है घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो ज़ाहिर बात जो मेरी ड्यूटी है मैंने तो वो हर हाल में करनी है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने बाज़ार में कीमा बनवाने के लिए। और कीमा बनवाने के लिए जी भाई पैसे ले रहा है 40 रुपये फ़ी किलो। तो यहाँ पर जो मेरा कीमा जो था वो बना है तकरीबन 3 किलो, यानी कि 120 रुपये का ये कीमा बना है। तो यहाँ पर मैंने इससे खड़े होकर सारे मैं मसाले वगैरह डाल के लाई थी, क्योंकि बच्चों का आज दिल कर रहा था कि कीमे वाले नान खाने हैं, और जो बहुत ही मज़े के मेरे बनते हैं। और हरी मिर्चें जो है वो मैंने काफ़ी तादाद में इस दफ़ा इसमें डाली हैं, ताकि जो है वो कीमे वाले नान स्पाइसी हो जाएं, मज़ेदार से हो जाएं। और इस टाइम पे लाइनें लगी हुई हैं कीमा बनाने के लिए, काफ़ी लोग खड़े हैं। लेकिन चूँकि मैं ज़रा जल्दी आ गई थी तो मेरी इसलिए बारी भी जल्दी आ गई थी। कीमा जो है वो मैंने यहाँ से बनवा कर तो मैं आ गई हूँ उधर तंदूर वाले के पास। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ ही से नान जो है वो बनवा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं फिर घर चली गई फिर कोई बच्चा नहीं मिलना, फिर मुझे ही वापस आना पड़ना है। इससे बेहतर है कि यही एक चक्कर लग जाए और जो है वो नान कीमे के जो बनवा लूँ। तो 5 नान जो है मैंने बनवाए हैं अदनान के लिए, तीनों बच्चियों के लिए, अकबर साहब के लिए। और मैं इन्हीं से थोड़ा थोड़ा ले लूँगी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा नान जो है वो नहीं खाना। मैंने बस थोड़ा सा ही नान खाना है, बिकॉज़ मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया था। तो मैंने कढ़ाई गोश्त के साथ जो है वो रोटी जो है वो खा ली थी। लेकिन ये है कि कीमे का नान भी मैंने ज़रूर खाना है। अब बच्चियाँ पूरा पूरा नान नहीं खा सकती, तो ज़ाहिर बात है अगर मैं चपा चपा भी उनसे लूँगी तो मेरा तो तकरीबन आधे से ज़्यादा नान बन जाएगा। तो मेरे लिए वही बड़ा है। यहाँ पर जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट मुझे लगे हैं, काफ़ी देर के बाद मेरी बारी आई है, क्योंकि इंतहा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर रश लगा हुआ था। और ये तकरीबन 5 बंदे नान बनाने के लिए इस टाइम पे इधर पे खड़े थे। लेकिन फिर भी मुसलसल 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 जो है वो रश बढ़ता जा रहा था। और मैं जो है बार बार इनसे कही जा रही थी कि जब आप कहते हैं कि लेडीज़ की बारी जल्दी आ जाती है तो फिर मैं कब से खड़ी हूँ। लेकिन वो कह रहे थे कि जी आपके क्योंकि कीमे वाले नान है तो उसमें थोड़ी सी देर लगती है, वो जो पेड़े कर रहा है ना उसमें कीमा डाल के तो उस पर ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप थोड़ी देर वेट कर लें या फिर आप घर चली जाएँ, वापस आके दोबारा ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं दोबारा घर नहीं जा रही, मैं 10 मिनट जो है वो इधर ही वेट कर लूँगी। देख सकते हैं काफ़ी रश है नानों का, क्योंकि ईद के जो 2-3 दिन होते हैं उसमें यही होता है कि आप बाज़ार से ज़्यादातर नान खाएं। यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं, जिस तरह ही नानों की खुशबू आई है मैंने आवाज़ दी है कि उठ जाएं, नाश्ता कर लें अपना नानों के साथ। जो तो इस टाइम पे 3 बजे का टाइम है, तो माशाल्लाह सारे ही उठ गए हैं, नान वगैरह खाए हैं। खाने के बाद अकबर साहब ने कहा कि ये मैंने जो अपनी बाइक धोनी है तो मेरे साथ हेल्प करवाओ। तो ये मैंने कहा पहले मैं अपना मोबाइल का कैमरा लेके आऊँ, तो मैं वीडियो भी बनाऊँगी साथ साथ, फिर मैं आपके साथ हेल्प करवाऊँगी। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे बाजू पर भी सारी मिट्टी मिट्टी लग गई है, और मैंने वाकई ही में अकबर के साथ पूरी पूरी जो है ना वो हेल्प करवाई है। ये लोहे वाला बुरश लेकर ये सारे इंजन ये साफ़ करके इसको सारी पहियों से टायरों से हर जगह पे साफ़ करके मैंने अकबर साहब के साथ पूरी पूरी हेल्प करवाई है, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे घर नहीं है और अकबर साहब जो है वो मुसलसल इतना ज़्यादा काम करे तो वो थक जाते हैं, क्योंकि शॉप पर भी उन्होंने जाना है। तो ज़ाहिर बात है रिज़्क रोज़ी रोटी कमानी है उन्होंने। तो अल्लाह ताला इनकी मेहनत में, रिज़्क में, रोज़ी में, कमाई में बरकत और खैर अता फ़रमाए, और उनको इतनी हिम्मत अता फ़रमाए कि अल्लाह ताला हम मियाँ बीवी को दोनों को किसी कभी भी किसी का मोहताज ना करे। बस अल्लाह ताला अपनी मोहताजी में रखे, जानी तौर पर, माली तौर पर, रूहानी तौर पर, हर लिहाज से अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए और हम सब की मुश्किलें दूर फरमाए। मोटरसाइकिल धोने के बाद जो है मैंने मशीन लगाई थी। आज कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि ईद के 2 दिन गुजर गए हैं, तो तीसरे दिन मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा थे। मैंने कहा चलो मैं कपड़े जो है वो धो लेती हूँ मशीन लगा कर, बिकॉज़ गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर रोज़ कपड़े चेंज होते हैं। तो इसीलिए जो है ना हल्के फुल्के कपड़े तो बंदा दूसरे दिन मशीन लगा ले 2 दिन छोड़ के, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप ज़्यादा कपड़े इकट्ठे कर लें। वो उसमें ये है कि फिर ज़्यादातर आप ही थकते हैं। तो मेरी तो आपको एडवाइस यही है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप तरीके से आराम से मशीन लगाएं,
सुकून से अपने कपड़े धोएं। थोड़े से कपड़े होते हैं, समेटने भी आसान होते हैं, धोने भी आसान होते हैं। हर लिहाज से आप जो है ना फ्री, आप बिल्कुल आसानी हो जाती है आप पर। कपड़े धोने के बाद जो है काफ़ी थकावट हो गई थी मुझे भी, तो नान वगैरह भी खाए हैं, खाना वगैरह भी खाया है। अभी इतवार को मैंने दावत भी करनी है अपनी, वो उसकी सहरीन की, ससुराल वालों की। वो भी मैंने तैयारी आज कुछ करनी है, यखनी वगैरह बनाकर रखनी है। तो ये नहीं कि कपड़े वगैरह भी धुले होंगे। हर लिहाज से हर काम जब हो जाता है आपका, तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। घर की सफाई वगैरह भी थोड़ी सी हो जाएगी। हालांकि इससे पहले सफाई की है, लेकिन फिर भी क्योंकि फैमिली वाला घर है, बच्चों वाला घर है, आने जाने वाला घर है, तो इसलिए जो है ना वो फिर हमें महसूस होता है कि जिस स्टेप बाय स्टेप अगर सफाई होती रहे तो बेहतर है, अगर नहीं होती तो फिर टेंशन होती है। तो इसीलिए साथ साथ जो है वो कपड़े धोने के बाद, ये कपड़े मेरे अब बिल्कुल माशाल्लाह से फिनिश हो गए हैं। सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं, बस स्पिन करके मैंने फैलाने हैं जस्ट, और कुछ नहीं करना। तो उसके बाद जो है मैंने अपनी यखनी वगैरह का सामान ऊपर रखना है चूल्हे पर, और उसके साथ अपने बच्चों से कहती हैं कोई और कोई काम है तो वो कर लें, क्योंकि शाम का जितना भी काम है वो अब बच्चियाँ करेंगी, मेरी बहू करेगी। ये बाकी अल्लाह ताला हम पर आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला ने, मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने हमें बहुत हिम्मत अता फरमाई। अच्छा जी, ये जो बिल्ली है ना, ये बेचारी मलाइका के दरवाज़े के सामने, क्योंकि ये मलाइका के ईद में गिफ्ट आई थी ना, तो ये देखिए किस तरह बेताबी के साथ मलाइका के दरवाज़े के पास बैठी हुई है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो इससे प्यार भी करती है मलाइका। तो मैं ये देखकर हैरान हो रही थी, मैंने साथ ही दरवाज़ा खटखटाया है। मैंने कहा मलाइका ये देखो किस तरह बेताबी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है, तो इसको कोई बोटियाँ शोटियाँ खिलाओ। मैंने तो सुबह खिलाई हैं, अब आप खिला दो। अच्छा, ये इतनी थकावट के बाद फिर आपका दिल करता है कि चाय से मलाई डालकर, तो ये बड़ी ही मज़ेदार दूध पत्ती चाय मैंने बनाई है, ऊपर मज़ेदार सी मलाई डालकर। तो ये मैं चाय जो है, चाय खाने के बाद, कपड़े धोने के बाद, काम करने के बाद, ये मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।